बड़ी खबर यह है कि एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध कम करने की चीन ने पुष्टि कर दी है। कल भारतीय विदेश सचिव ने गतिरोध खत्म होने पर चीन के साथ बनी सहमति की जानकारी दी थी। आज चीनी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी। दोनों देश के सैनिकों की पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौते पर दोनों देश पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट में रूस जाने से पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ये बात देश को बताई। समझौते के तहत भारत चीन सीमा से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे। एलएसी पर जो विवाद शुरू हुआ था उसका समाधान मिल सकेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। गौरव सावंत कजान से हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देखिए, अब चीन की तरफ से भी पुष्टि हो गई है गौरव, लेकिन जो चीन का इतिहास रहा है, जो उसका स्वभाव रहा है, अब चीन पर यकीन किया जा सकता है या फिर नहीं? देखिए, चीन पर कभी भी यकीन करना खतरे से खाली नहीं रहता और ये भारत देख चुका है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाला चीन भारत पे उसने घुसपैठ की थी और यही बात 2017 में डोकलाम में और 2020 में गलवान में हम देख चुके हैं। लेकिन अब भारत का रवैया भी बिल्कुल अलग है। भारत का रवैया इस समय यह है कि आप चीन पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि पड़ोसी देश है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में से एक है जिसके साथ भारत को इंगेज करना है और चीन को भारत के साथ इंगेज करना है, तो इसीलिए ट्रस्ट बट वेरीफाई के नारे पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी विश्वास कीजिए, लेकिन हर चीज को वेरीफाई करने के बाद डिसएंगेजमेंट की बात भी भारत की सेना पहले वेरीफाई कर रही है कि चीन की सेना कितने पीछे हटी है। पेट्रोलिंग की भी जो बात हो रही है उसको वेरीफाई किया जाएगा कि चीन की सेना किस दिन पेट्रोलिंग करेगी अपनी क्लेम लाइन तक और भारत की सेना किस दिन पेट्रोलिंग करेगी अपने पेट्रोल पॉइंट तक, ताकि तनाव फिर ना हो। अच्छा, चीन की सेना जितनी जल्दी पीछे हट सकती है उतनी ही जल्दी एक बार फिर आ भी सकती है और ये एक बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए। इसीलिए भारत भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है उस पूरे क्षेत्र में। तो भारत की भी कोशिश लगातार यही है कि पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की मुस्तैदी निरंतर बनी रहे, ताकि चीन एक बार फिर हमें धोखा ना दे सके। चीन केवल शक्ति का सम्मान करता है और चीन ने भारत की शक्ति देख ली है। जितनी भारत की शक्ति बढ़ेगी उतना ही चीन भारत का सम्मान करेगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में इस बार डोकलाम के बाद 2017 से और गलवान के बाद 2020 से बात दर्शा भी दी है कि अगर चीन ने अपनी सेना को तैनात किया तो भारत ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट किया है। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अगर चीन के 50,000 सिपाही तैनात थे तो भारत ने भी 50,000 सिपाही तैनात किए। अगर चीन ने अपने तोपखाने को तैनात किया तो भारत ने उससे अधिक तोपखाने को तैनात किया। अगर चीन ने अपने टैंक तैनात किए तो भारत ने अपने टैंक तैनात किए। तो ये दिखाता है कि भारत के मिरर डिप्लॉयमेंट की वजह से चीन इस समय पीछे हटा है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब शांति की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। नेहा, और एक बार जब पुष्टि चीन की तरफ से की गई है तो उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि वी विल वर्क टुवर्ड्स दिस अग्रीमेंट, यानी कि हम इस पर काम करेंगे। अब पहले भी इस पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हमने देखा है कि कैसे एलएसी पर चीन ने पुराने जितने भी अग्रीमेंट्स हुए सबको तोड़ा, एक बार धोखा दिया और इन्हीं सब धोखे से सबक लेते हुए भारत ने भी कहा कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आज जब इस तरह का विदेश मंत्रालय से बयान आता है या फिर अगर वहां पर बातचीत होती है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, तो इन सबके क्या मायने निकाले जाएं कि आगे आने वाले भविष्य में भारत और चीन के मैत्री रिश्ते हो जाएंगे? ये तो बहुत दूर की कौड़ी लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, चीन पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता और ये भारत जानता है। भारत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह भी चुका है कि आप चीन की मीठी बातों में नहीं आ सकते, आप चीन के रवैये को ऑन ग्राउंड देखिए। ये भारत का अब रवैया साफ है। यू डोंट गो बाय व्हाट चाइना सेज,
यू गो बाय व्हाट चाइना डज ऑन ग्राउंड, क्योंकि चीन हमेशा मीठी बातें करता है और मीठी बात के बाद वो मान लीजिए आपके इलाके में 4 किलोमीटर आगे बढ़ाएगा, फिर 2 किलोमीटर पीछे चला जाएगा और फिर बोलेगा देखिए हमने तो शांति बहाली कर ली, लेकिन 2 किलोमीटर तो फिर भी वो आगे बढ़ ही जाता है। और इसीलिए इस बार भारत का रवैया बिल्कुल साफ रहा है कि आप अप्रैल मई 2020 से जो पहले की स्थिति थी उसको फिर से लागू कीजिए। और अप्रैल मई 2020 से पहले की जो स्थिति थी उसका यह मायने है कि भारत की जो सेना थी वो अपने डेप्सांग से लेकर डेमचौक तक सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक भारत की सेना जाती थी और भारत वही उसकी बहाली चाहता था। अच्छा, चीन ये कह रहा था कि डेप्चांग और डेमचौक को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी मुद्दों पर चीन की सेना पीछे हट गई है और वो अग्रीमेंट पहले हो चुके थे। और इस बात की पुष्टि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कह भी चुके थे जब उन्होंने कहा था कि 75% समस्या का समाधान हो चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य अलग था, वो 100% उस अब 2020 की सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते थे जिसमें डेप्सांग और डेमचौक शामिल है।